गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरु का दर्जा परमात्मा से भी अधिक दिया गया है। गुरु जिस शिष्य को देखता है, जिस शिष्य पर अपना वरद हस्त, अपनी दृष्टि बनाता है, उसको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर समृद्धशाली जीवन में कोई प्रकार का अभाव नहीं रहे, ऐसी स्थिति बना देता है। यह कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाने वाला है कि देव गुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं 1 मई 2024 को, और इनका प्रभाव धनु राशि वाले जातकों किस प्रकार से होगा। एक तो यह 12 वर्ष बाद में आपकी राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां से रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार किया जाता है। वहां से नौकरी, कंपटीशन का विचार किया जाता है, ननिहाल का विचार किया जाता है, उस भाव में गोचर करेगा। और कुंडली, जन्म कुंडली के 12 भावों में से 6 भावों को विशेष तौर से प्रभावित करता है, तो भी यह महत्वपूर्ण बन जाता है। आपके राशि स्वामी छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि 6, 8 और 12 भाव में कोई भी ग्रह जाता है, उसके परिणाम कुछ न्यूनता वाले हो जाते हैं, अच्छे नहीं माने गए और अच्छे परिणाम नहीं भी देखे गए हैं। फिर भी छठे भाव में गोचर करने से आपको इन बातों की सावधानी रखनी है। यहां पर यह आपको ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति बना देता है, और दूसरा, यह मानवता अधिक भर लेता है। परिवार में, घर में, समाज में, कहीं पर भी कुछ भी कार्य हो, यहां पर मनोदशा इस तरीके से बन जाती है कि वह आगे आकर के जवाबदारी ले लेता है, और उसके अंदर यह भावना होती है कि अभी तो मैं कर लेता हूं, फिर बाद में इन सब की व्यवस्था होगी तो मेरी व्यवस्था ये लोग कर लेंगे, लेकिन फिर वह दूर हो जाते हैं। और जिसकी जन्म कुंडली में छठे भाव में मैंने देवगुरु बृहस्पति को गोचर के, आप जिसकी जन्म कुंडली है देखा है, तो उनमें यह स्थितियां अवश्य पाई गई है। वो लोग कर्ज में आ गए हैं, वो लोग अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। ये स्थिति ऐसी बनी है तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। कर्जदार बना देते हैं। यह लोग गवाह या जवाबदारी के कारण से, मानवता के कारण से दलदल में फंसते चले जाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन के स्वामी बन करके और सुख भाव के स्वामी बन करके आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो यह लगन का स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव की वृद्धि होती है। तो आप नौकरी का, कोई कंपटीशन का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां आपको उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई फाइनेंस स्थिति, कहीं बैंक से लोनिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो यहां स्थिति अच्छी बन रही है। कर्ज चुकाना चाहते हैं तो भी यह स्थिति अच्छी है। यह आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो आपको अवश्य ही इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, इस बात का ख्याल रखें, जितने प्रोजेक्ट में धन की आवश्यकता है उतना ही धन लेने का प्रयास करें। आपको अधिक धन मिलने की संभावनाएं बनती है यहाँ पर। और देवगुरु बृहस्पति जिस जिस भाव में देखते हैं, जहां जहां अपनी दृष्टि बनाते हैं, वहां गंगा जल, अमृत की वर्षा बरसती है, वहां शुभता आ जाती है। तो यहां से छठे भाव से पंचम दृष्टि, ज्ञान और शिक्षा वाली दृष्टि,
देवगुरु बृहस्पति की आपके कर्म भाव पर, पिता के भाव पर, व्यवसाय पर होने से जो आप योजनाएं बना रहे हैं वह योजनाएं अच्छी तरीके से क्रियान्वित हो जाएगी। अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, काफी अच्छे ऑफर आपको आएंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में होने से कुछ घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, कुछ विदेशी यात्राएं हो सकती है, जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विदेश शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति बनी हुई है, मानसिकता है, तो वहां यह आपकी सफल होगी और अच्छे प्रस्ताव आपको आएंगे ही आएंगे। साथ ही आप पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो विवाद हल होने की संभावना है। आपका वाणी प्रभाव 13 माह तक बहुत ही सुपर रहने वाला है, उसका सदुपयोग कर लेना महत्वपूर्ण बन जाता है। भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं, परिवार का सहयोग, वाक चातुर्यता आप में प्रबलता आ जाएगी। वाणी में कुछ इस तरीके से ऊर्जा होगी जो आप अपनी बात परिवार में, समाज में, घर में अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित करके अपना कार्य सुचारू रूप से कर लेंगे। वहीं आप कोई पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, पारिवारिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, तो वहां पर भी रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं आपको। कुल मिलाकर कहूं तो आपके देवगुरु बृहस्पति की गोचर का परिणाम बहुत सुखद मिलने वाला है। इनमें यहां इस बात का ख्याल रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। जितने धन की आवश्यकता है उतना ही लोन लें। आपको भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं, प्रस्ताव आ सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। पिता से संबंध अनबन है तो यहाँ संबंध सुधरेंगे। परिवार की सलाह आपके लिए यहाँ लाभदायक होगी। आप कोई पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, पैतृक के अलावा भी कोई संपत्ति लेना चाहते हैं तो वह भी फलीभूत होगी। यह प्रस्ताव आप स्वीकार करें। आपकी वृद्धि, धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहूं तो स्थिति बहुत ही सुपर बन रही है। ओवर कॉन्फिडेंस से यहां बचना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं। यह कहीं पर गवाह देनी है तो सोच समझ कर दें, कहीं पर भी सहयोग करना है तो सोच समझ कर करें। यहां आप फंसने की स्थिति भी बनती है, यह सावधान कर देना मेरा कर्तव्य बनता है। यहाँ स्थितियां मैंने देखी है। अब मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका प्यार खूब मिल रहा है। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, जीवन की सारी खुशियां आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।